मंत्री संजीव बालियान ने संभल में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद पत्थर गलत है, कड़ी कार्रवाई होगी, सब समझ में आ जाएगा। गरीब कल्याण जनसभा में मोदी और योगी सरकार के लाभार्थियों से मिलने संभल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नमाज के बाद पत्थर गलत बात है, अब कड़ी कार्रवाई होगी, अब समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, अखिलेश की राजनीति खत्म हो जाएगी। वहीं शफीकुर रहमान पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे यहाँ वानप्रस्थ हैं, वे अब भी राजनीति कर रहे हैं। संभल के लोग सोचे बुजुर्ग हैं, उनके बारे में क्या कहें। सोनिया और राहुल पर भी कहा कि राहुल ने हजारों करोड़ की जमीन हड़पी है और अब ईडी जांच कर रही है। जवाब दें, सरकार होगी तो जमीनें हड़पेंगे, कार्रवाई होगी तो कहेंगे दमन हो रहा है। वहीं संभल में राकेश टिकैत पर जमीन के कब्जे के आरोप पर कहा कि सरकार अपना काम करेगी, बगैर देखे किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। संभल में एक मीट फैक्ट्री की शिकायत पर उन्होंने कहा कि शिकायत आप करें, मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई मैं कराऊंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मंच से सपा और कांग्रेस पर गरजे। उन्होंने बगैर भेदभाव के भाजपा सरकार की योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ का देते हुए जाति धर्म और परिवारवादी राजनीति करने वालों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। महिला लाभार्थियों से कहा कि जाति धर्म छोड़कर वे भाजपा की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि अधिकारी कान खोलकर सुन लें, किसी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल से आपका सांसद और विधायक होगा। और क्या कुछ कहा जाटलैंड की जमीन से जुड़े नेता संजीव बालियान ने, देखिए पूरी रिपोर्ट में। हर जनपद में जो गरीबों के कल्याण के लिए काम हुए, तो गरीब कल्याण सभाएं हर जनपद में उत्तर प्रदेश के आयोजित की जा रही है। तो उसमें संभल मेरी ड्यूटी लगी थी। मेरा सौभाग्य है कि पिछले 1-1.5 महीने में मुझे 2 बार संभल आने का अवसर मिला। तो एक तरह से जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के, उनसे बातचीत और विचार विमर्श का कार्यक्रम गलत है। शायद जो सख्त कार्रवाई है उसके बाद ये समझ में सबके आ गया। अखिलेश वोट की राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। अगर धर्म के आधार पर वोट मांगना बंद कर तो अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी। अब तो बुजुर्ग है, क्या कहूँ, उन्हें तो घर बैठ के अब नु कह रहे ना, हमारे यहाँ तो कह रहे वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास लेना चाहिए। इस उम्र में राजनीति कर रहे, संभल की जनता को भी सोचना चाहिए कैसे कर रहे। क्यों पहुंचे हो भाई कार्यकर्ताओं, क्या जरूरत है। ईडी का काम है पूछताछ करना, वे जवाब दे। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई होगी, नहीं है तो नहीं हुई। अब हजारों करोड़ की संपत्ति ये नेता खा रहे हैं, तो अब हिसाब देने का समय है, तो हिसाब देना तो पड़ेगा। 11 करोड़ की संपत्ति फ्री में राहुल गांधी को दे दी और दोषी नहीं है, क्यों दे दी भाई, किसकी दी संपत्ति। ऐसे संपत्ति देके ये अच्छी बात है कि भाई घोटाले करो, जब सरकार नहीं आती तो कह दो हमारे पर दमन हो रहा है। अरे भाई हिसाब तो लिया जाएगा। ओवैसी अपनी बात कहते रहे, अगर कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी ना, जाति देख कर कार्रवाई होगी ना। तो उम्मीद है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोनों सीटें हमारे पास नहीं थी, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, बाकी जनता का। देखिए अगर कोई बात होगी तो ये तो सरकार का काम है व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कुछ कहना ठीक। दोनों तरफ से देख होती है, किसी गरीब का घर भी नहीं उजड़ना चाहिए और गलत को कोई वो भी नहीं होना चाहिए। मुझे बता दो कहाँ है वो मीट प्लांट वाला, जरूर छुड़वाऊंगा। पुलिस के घर तोड़वाना तो थोड़ा कष्ट की बात है। अब आप मुझे डिटेल दे देना, कार्रवाई मैं करवाऊंगा उसमें। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।